हमारे बीच में उपस्थित हैं संत मत के धर्म के त्रिकालदर्शी संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के ओजस्वी तेजस्वी वक्ता श्रेष्ठ साधक साधना के शीर्ष पर अवस्थित होने हेतु सतत प्रयत्नशील गुरु ज्ञान के सजग प्रहरी अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा में महामंत्री पद को सुशोभित करने वाले गैरिक पढ़धारी संत मत के गूढ़ और गंभीर ज्ञान को सहज और सरल भाषा में बताने में निपुण महात्मा धीर गंभीर पूज्य दिनेशानंद स्वामी जी महाराज मंच पर मंचासीन है। हे स्वामी जी, हम सी भक्त आपके ओजस्वी पीयूष वाणी आंसू ही पूज्य दिनेशानंद स्वामी जी महाराज। एक बार जोरदार स्वरों में हम सभी सदगुरु महाराज की जय बोले, क्योंकि और बोलना भी ऐसे दोनों हाथ ऊंचे उठाकर कहते हैं जिनके दोनों हाथ हो ऊपर उनके भाग्य हो सुपर। मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ आए हैं सबके भाग्य सुपर हो और दोनों हाथ उनके ऊपर हो। बिल्कुल जोरदार स्वर में श्री सदगुरु महाराज की जय। हेलो, आवाज उठाओ। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रिय माता एवं बहनों, आप लोग शांति बनाए रखें और शांतित होकर के श्रवण करें। कागभूषणी और गरुड़ का संवाद है। पक्षियों का राजा गरुड़ एक दिन कागभूषणी महाराज से पूछते हैं, हे कागभूषणी महाराज, आप यह बतावें, यह जीव को सुख कैसे मिले? कागभूषणी महाराज कहते हैं, हे पक्षीराज, यह जीव तो धन में सुख खोजता है, यह जीव तो स्त्रियों और पुरुषों में सुख खोजता है, यह जीव तो पुत्र और पुत्रियों में सुख खोजता है, यह जीव तो महल अटारियों में सुख खोजता है, यह जीव तो पद और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है, लेकिन ऐसे वस्तु में सुख नहीं मिलेगा। यही धरती है, धरती बदला नहीं है। जिस धरती पर बड़े बड़े सूरवीर लोग आए और इस संसार में सुख हो जा, वह कौन कौन सूरवीर लोग थे? बाली विक्रम बेनु दधीची गए पारथ जिन्हें भारत ठाना। बाल गयो बलराम गयो जिनकी ककड़ी 10 कंद समाना। गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धरा को परमान यही तुलसी जो भरा सुझरा जो बरा सुबुताना। सबका मेटिया मेट हो गया। यही सुख पाने के लिए रावण ने 1000 वर्ष तक पेड़ पर खड़ा रह करके तपस्या किया।
जब ब्रह्मा प्रकट हुआ, इनकी तपस्या से खुश होकर, तो ब्रह्मा ने कहा रावण मांगो वरदान। रावण कौन वरदान मांगते हैं? रावण कहते हैं अगर मेरे तपस्या से अगर आप खुश हैं, पूरी पृथ्वी पर का मुझे अधिपत्य दे दीजिए, और 1-2 पुत्र नहीं चाहिए, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती चाहिए, और ईंट फूस का घर नहीं चाहिए, सोने की महल, रुपए की छज्जा चाहिए, और मुझे बल चाहिए। बल कितना चाहिए? चलाई दशानन कांपे धरती। ऐसा बल प्राप्त करने के बाद, लेकिन उन्होंने भक्ति मांग नहीं किया। विभीषण ने भक्ति की मांग किया है, लेकिन रावण भक्ति मांग नहीं किया, संसार का वस्तु मांगा। परिणाम क्या निकला? स्वतः रावण कहे हुए, जब भगवान राम का बाण लगा रावण को, रावण जब पृथ्वी पर धराशायी हुआ, जब भगवान राम रावण के सन्मुख जाते हैं और रावण चरण पकड़ के कहते हैं, रावण कहते हैं हारी हो हमें जान तो राम, सीबे जी भुलाई तो राम, सीब जी भुलाई तो राम, पूजता में राम के चरण, हारे कर तुम भक्ति, रामे नाम जपत राम, रामे नाम जपत अचल करत लंकरा, हारे अक्षय कुमार, इंद्रजीत मारल, इंद्रजीत मारल, मारल कुंभकर्ण, हारे एक लाख पुत्र, 1.25 लाख नातीय, 1.25 लाख नातीय, कांचन कोठा ये धाम, हारे आदि से तो अंत एको नहीं राखल, एको नाही राखल, भई गेल बंसे उकान, हारे एको जे भगति सुफल नहीं भइलाए, हे सुफल नहीं भइलाए, किय भेल शिव के ज्ञान, हारे भाई विभीषण बर ताप कौलन, हे बर ताप कौलन, जपलन प्रभु जी के नाम,
जपलन प्रभु जी के नाम। हारे पूरबो न पश्चिम उत्तर न दक्षिण उत्तर न दक्षिण अचल भैले ठाम में ठाम। स्पष्ट है। आज रावण कह रहे हैं, आज राम की भक्ति नहीं करने के कारण आज मेरा आदि से अंत हो गया। महाराज आप कहां खड़े हैं? जरा अपनी तरफ दृष्टिपात किए, जरा अपनी तरफ दृष्टिपात कीजिए कि मैं कहां खड़ा हूं। यूनान का रहने वाला सिकंदर बादशाह 32 वर्षों में भारत को छोड़ा करके सारे मुल्कों को जीत लिया और वहां से धन उठा करके यूनान ले आए। उसका घर यूनान पड़ता था। उनका गुरु था गुरु अरस्तु, और अपने गुरु अरस्तु के पास गया और उससे निवेदन करते हैं, मैं भारत जाना चाहता हूं और भारत को जीत करके वहां से धन उठा के लाना चाहता हूं। गुरु अरस्तु ने कहा ऐसा भूल नहीं करो, भारत जाओगे वहां के व्यक्ति धनहीन है, लेकिन वहां पर असली धन है शांति। अगर जाना चाहते हो तो जाओ और वहां से शांति ले आओ। अगर शांति ले आओगे तब तुमको सुख मिले। धन में सुख नहीं है। कितनो धन आप जमा कर ले उससे दुख हो सकता है, लेकिन उससे सुख नहीं हो। सिकंदर बादशाह पूछते हैं, गुरुदेव भारत में किनके पास में शांति है? उसका कोई फार्मूला न होगा, सभी के पास में तो शांति होगा नहीं। गुरु अरस्तु ने कहा हाँ उसका फार्मूला है। देखोगे वहां जब तुम जाओगे देखोगे कि तन पर वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इसके बाद देखोगे मात्र 2 अंगुल का बिष्टी चढ़ा हुआ है। वह वास्तविक में वह बादशाह है, बादशाह के बादशाह वह शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवा, ताको कचून चाहिए वह सोई शहंशाह, वह शहंशाह है। सिकंदर बादशाह भारत चल पड़ा। भारत में पंजाब पहुंचा, पंजाब में डेरा डाला, अपने दूतों का आदेश कर दिया पता करो तो ऐसे व्यक्ति कहाँ रहता। और जब उसका दूत पता करने लगा तो पता चल गया कि गोदावरी नदी किनारे डंडे नाम का व्यक्ति। सिकंदर बादशाह वहां पहुंचता है और सिकंदर बादशाह साष्टांग प्रणाम किया और डंडे ने पूछा तुम कौन हो? सिकंदर बादशाह ने कहा मैं यूनान का रहने वाला सिकंदर बादशाह हूं जो 32 वर्षों में सारे मुल्कों को जीत लिया हूं। डंडे ने कहा तुम क्या बोला? 32 वर्षों में सारे मुल्कों को जीत लिया? तुम जीता है कि लूटा है? 2 में से एक बात बोलो। भारत में लूटने वाले का नाम है डकैत। तुम बादशाह नहीं, तुम अपने आप को बादशाह कहते हो, तुम बादशाह नहीं तुम डकैत हो। बोलो मेरे पास क्या लूटोगे? मेरे पास क्या है? देख रहे हो मेरा घर आकाश है और खाने के लिए हवा है और शरीर पर जो वस्त्र है वह वस्त्र भी नहीं है। क्या लूटोगे? बोलो। सिकंदर बादशाह ने कहा महाराज आपके पास शांति है और मैं आपके पास शांति के लिए आया। डंडे ठाके मार के हंस दिया। डंडे ने कहा कि अंतिम घड़ी में तुम शांति चाहते हो, अब तुम्हारे लिए शांति नहीं, तुम माता का भी दर्शन नहीं कर पाओगे। बादशाह इस संसार मात्र 120 दिन ही रहोगे, वर्ष नहीं 120 दिन ही रहोगे। तुम घर वापस चला जाओ, वापस चला। सिकंदर बादशाह चल पड़ा। चलते चलते जब भी समुद्र में पहुंचा
पेटों में जब असर दर्द हुआ, वैद्य से कहा दवाई लो। वैद्य दवाई देता है, दर्द बढ़ जाता है। सिकंदर बादशाह ने कहा वैद्य से तुम्हारा दवाई काम नहीं कर रहा है। वैद्य ने कहा महाराज अब हमारा दवाई आपको काम नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा दंड ने आपको कहा था कि 120 दिन इस संसार में रहेंगे, हुजूर आज 120वां दिन, समय खत्म हो गया। वैद्य ने कहा महाराज जो धन मद में रहते हैं, जो व्यक्ति राज मद में रहते हैं, जो व्यक्ति जाति मद में रहते हैं, जो व्यक्ति पद मद में रहते हैं, उस व्यक्ति को समय का ख्याल नहीं रहता है। आज पद मद में रहने के कारण, आप राज मद में रहने के कारण आपको समय का ख्याल नहीं रहा। अब अंतिम करिए। का मंत्री को तुम बुलवाते हैं। अगर सिकंदर बादशाह कहते सुनो, जब मुझे यूनान ले जाना, जब अर्थी सजाना, तो कफन से दोनों हाथ को निकाल देना, उस अर्थी को गली गली घुराना और एक शेर पढ़ना। इकट्ठे गर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। अरे सिकंदर गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। लोग सीख ले। इसलिए का हुसैनी महाराज कहते हैं इसके लिए मुनियों की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय हुआ है इस जीव को सुख कैसे मिले। सब कर मत खग नायकी करिए राम पद पंकज निहा। श्रोति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। ये मुनि लोग कहते हैं जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। वेद पुराण भी कहते हैं जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। पूछिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी क्या कहते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं धनहीन के धनवान सुखी। जो धनहीन है, जिसके पास में धन नहीं है, वो सोचता है हमारे पास सुख नहीं, इस धनवान के पास में सुख है। धनहीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। राजा के चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती के सुख इंद्र को भारी। इंद्र के चतुरानन सुखी, चतुरानन के सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार के हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। एक हरि भक्ति के बिना सारे जीव दुखारी। फिर किधर जाना चाहते? हम तो महाराज चौड़े पर खड़े हैं। आप चले जाइए किसी चौड़े पर, देखिए आदमी का दौड़ धूप। पूर्णिया में गिरजा चौक पर जाइए, पता चलेगा आपको। कोई आदमी मोटरसाइकिल से भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई कार से, कोई स्कॉर्पियो से, कोई बोलेरो से, कोई बस से, कोई ट्रक से। उससे पूछिए किधर जा रहा है, क्यों भाग रहा है, क्या कारण है। सारे आदमी संसार के तरफ भाग रहा है, संसार के तरफ। अभी आप लोग भाग करके कहां आए हैं? संतों के दरबार, संतों के दरबार। क्यों? भक्ति के लिए, भक्ति के लिए। सुनिए ना भगवान राम क्या करते। जहां पर लोक यहां सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। भगवान राम अपने मुखार बिन से कहते, जो कोई इस लोक में और परलोक में अगर आप सुख चाहते हैं, भगवान राम ते मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता साथ ग्रहण करो। भगवान राम का यही वचन है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। कहते वो मेरी भक्ति है जी,
अब जिस भक्ति में क्या है मालूम है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। जिस भक्ति में सब सुख की खान है, मात्र एक भक्ति करने से आपको सब सुख की खान मिल जाएगा। राधे को ले लीजिए, आपके बगल के हैं ना ये धाराड़ा के, बोलिए यहीं के रहने वाले, आप भक्ति करके सारे विश्व में पूजनीय हो चुके। सिर्फ पूर्णिया जिला ही नहीं, पूर्णिया जिला ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत नहीं, सारे विश्व में ये पूजनीय हो चुके। ये भक्ति का बल है। बड़ा अवस्था में कितना जगह जमीन लेके भागे थे, कितना पैसा कौड़ी, कितना धन दौलत, जो कपड़ा पहने होती वो भी इधर उधर फेंक फाक करके उसी कपड़ा में से एक जोड़ा नमोटा बना। हाँ, एक जोड़ा में एक घटबारी ले ली, सिर्फ एक बचा। आज देख लीजिए, वही नमोटा पहन करके आज भक्ति की प्राप्ति किए। मेही जग फैली गेलै भेद। आज मेही का भेद, ये भक्ति का भेद संसार में फैल चुका है, संसार में फैल चुका है। क्या अमीरों के यहां फैला है? तो किनके पास? एक गरीब के घर में भी भक्ति है। हम सुने हैं सुबह सुबह या शाम में जब स्तुति करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनबो कर जोरी, पल पल छोहन छोरिए, सुनिए गुरु मोरी। ये प्रेम भक्ति क्या लाएगा? सुख लाएगा। एक चोर था, अब चोर ने क्या क्या, ये बाबा जी का कम्बल ले चोरा। अब बाबा जी को कम्बल सबसे प्रिय, रजा दीजिएगा तो नहीं ले, कमलवा दीजिएगा एकदम खुशी से ले। तो बाबा जी का कम्बल चोर चोरा ली। अब बाबा जी सोचने लगा कि कैसे कम्बल का पता लगा। फिर सोचने लगा कि चोर का सेंटर कहां। तो पता चल गया कि चोर का पता है थानेदार के पास। वो थाना चला गया, और वो थाना तो चोरवे का है। जब बाबा जी थाना पहुंचा तो पीछे से चोरवा भी पहुंच गए। ये बाबा जी का सब बात सुनने लगा। थानेदार ने पूछा कौन कौन सामान चुराया, लिखो। तो रिपोर्ट लिखाने लगा। तो बाबा जी ने कहा थानेदार साहब लिखिए, हम लिखा रहे हैं। पहला सामान लिखिए, मेरा बिछावन चुरा लिया, बिछाने वाला बिछावन चुरा लिया। चोरवा मने मन सोचने लगा हम तो कम्बल चुराए, बिछावन कहाँ से? तो सोचा अच्छा लिखाने देते हैं। फिर पूछा कि और कौन सामान चुराया? कहा कि जाड़ा मोरने वाला मेरा रजाई चुरा लिया। रजाई के जो नाम लिया चोरवा तो तिल मिलाने लगा। ये रजाई तो 1-2 रुपया में तो होता नहीं है, 1500 उसका दाम है। कम्बल तो ये लगता है 100-200 रुपया का, ये तो घरों से घटा है। इसलिए कि थानेदार को पता है कि इस मोहल्ले में सिर्फ यही एक चोर है, यही सामान लिया होगा, हमको तो पकड़बे करेगा। हमको जब पकड़ेगा तो हम कम्बल कहाँ से देंगे, ये रजाई कहाँ से देंगे? फिर कहा बोलो कौन सामान चुराया? कहा कि मच्छरदानी चुरा लिया। चोरवा तो और तिल मिलाने लगा। मच्छरदानी हो तो 300-400 में होता है। कहा और कौन सामान चुराया? कहा कि छत्ता चुराया। चोरवा तो गुस्सा से भरकस्सा हो गया, पीछे से आया बाबा जी शराब लपड़ मारा। थानेदार ने पूछा क्या मारा? कहा हुजूर इसका सामान हम ही चुराए, हम इसलिए मारे हैं कि ये बाबा जी झूठ फूस लिखा रहे। हम सिर्फ एक कम्बल चुराए,
आई लिखा दिया रह जाए बिछावन मच्छरदानी छत्ता, इसलिए मारे हैं लप ठंडाने को जाए का जो रिपोर्ट लिखा रहा था, का हुजूर चोरबा सही है कर, हम भी सही है लिखा है, का तुम सही कैसे लिखा दी, कहता चोर वो सही कर है, का हुजूर सुन लीजिए। वही कम्बल को हम क्या करते हैं, जब बिछाने का मन होता कहीं जाके बिछा देते हैं, उस पर लेट जाते। जाड़े के महीने में कम्बल का जब ओढ़ लेते हैं, रजाइयों का काम कर जाता है, इसलिए मैंने रजाई लिखा दिया। थानेदार का तो ठीक है लिखा जाए, कहीं मच्छरदानी तो गड़बड़ लिखा दिया, का नहीं हुजूर, जहां का मच्छर जब पिछड़ रहता है, मच्छरदानियों के तरफ कम्बल को जो बना देते हैं ना, ये मच्छरदानियों का काम कर जाता है, इसलिए हम मच्छरदानी लिखा दिया। तुम ठीक है लिखा जाए। बरसात के समय में हुजूर जब सर पर से नीचे ढक लेते हैं कम्बल से, छत्तों का काम कर जाता है, इसलिए हम छत्ता लिखा दी। का तुम ठीक है लिखा जाए। एक कम्बल से जैसे सब सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्ति से आपको सब सुख मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज। इसलिए हम लोग भक्ति करें। भक्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक संत को धारण नहीं करेंगे, तब तक आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और जब तक भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।